वेलकम। मैं हूँ सागरिका और मैं हूँ आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। और आज होगा डबल धमाका क्योंकि गॉसिप लेकर आ रही है मेरी और आराधना की जोड़ी। यस सागा, आखिरकार हमारे बचपन का सपना पूरा हो गया। एग्जैक्टली। वैसे आराधना, आई मस्ट से यू लुकिंग वेरी हॉट टुडे। Well, thank you so much, Saga, and I must say I'm loving your cute little avatar, but such a cute dress. कुछ तो सीक्रेट है। वो क्या है ना, आज मैं मेरे प्रेम यानी कि सलमान के लिए ड्रेस्ड अप होके आई हूँ। उनको ना ऐसी क्यूट सी सिंपल ड्रेस वाली लड़कियां बहुत पसंद है। रहने दो सागा, I don't think you know कि सलमान खान के बारे में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ब्रेकिंग न्यूज मेरे सलमान के बारे में, और ये ड्रेस का क्या कनेक्शन है? आई डोंट अंडरस्टैंड। सलमान खान की एक हीरोइन ने जमकर एक्सपोज किया है। You are joking, right? This is next to impossible. ऐसा हो ही नहीं सकता। Well, darling, it's in our top story. Planet Bollywood. I've never done a kissing scene. So how can I ask them to do it? सलमान खान की फिलॉसफी साफ है, नो ऑन स्क्रीन किस, नो ऑन स्क्रीन बोल्ड सीन्स। लेकिन सलमान खान की एक एक्ट्रेस ने न सिर्फ ऑन स्क्रीन एक्सपोज किया है बल्कि बॉलीवुड में बोल्डनेस की नई परिभाषा लिख दी है। जी हाँ, सलमान खान की वो बोल्ड, हॉट एंड सेंशुअस एक्ट्रेस और कोई नहीं, डेजी शाह ही हैं, जो खुलकर दिखा रही हैं अपना जिस्म। सलमान खान की फिलॉसफी के ठीक अलग डेजी शाह कर रही हैं ऑन स्क्रीन खुद को एक्सपोज। और यही नहीं, डेजी ने अपनी इस बोल्डनेस का क्रेडिट भी दे दिया है सलमान खान को। I had taken a back seat for not doing this movie, but actually Salman was the one who really pushed me. He was the one who convinced me with Vishal that you should do this because the role is completely different. वेल, डेजी ने ये बयान देकर खुद को एक्सपोज कर लिया है क्योंकि सलमान पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो खुद जब ऑन स्क्रीन किसिंग नहीं करते तो किसी और को उसका सजेशन क्यों देंगे। I've never done a kissing scene. So how can I ask them to do it? सलमान खान को भले ही डेजी के बोल्ड अवतार पर एतराज हो या ना हो, डेजी ने अपने इस हॉट एंड बोल्ड अवतार से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यार तुम तो आज मेरे सलमान के पीछे ही पड़ी हुई हो। No, darling, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब क्या कर लिया मेरे सलमान ने? रिलैक्स सागा, इस बार सलमान ने नहीं बल्कि उनकी एक एक्स हुई है एक्सपोज। वेट अ मिनट, कौन सी एक्स और क्या एक्सपोज हुआ? टेल मी। ये वो एक्स है जिनका मैरिज प्लान का हो गया है खुलासा। एक्सपोज, मैरिज, खुलासा, क्या? चिल बाबा चिल, लेट्स सी सलमान की एक्स और एक्सपोजर की पूरी कहानी। Planet Bollywood. ज़ूम आज करने जा रहा है कटरीना के वेडिंग प्लान्स एक्सपोज। अब तक बॉलीवुड में कटरीना की पहचान उस एक्टर के तौर पर थी जो अपनी पर्सनल लाइफ को हर तरह से करती थी गार्ड। अब ऐसा मत करो, अब ऐसा प्लीज ऐसा मत करो। अब बंद कीजिए। लेकिन आज मंजर बदल चुका है। अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों को इग्नोर करने वाली कटरीना अब खुलकर अपनी शादी के बारे में बात करने लगी हैं। I do feel that we should, and I think we should all make an effort to try and respect the actor, respect the woman. रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान कटरीना से पूछा गया एक सवाल, और वो सवाल था कि आज से 5 साल बाद कटरीना अपने आप को कहाँ देखती हैं। अब यूँ तो ये सवाल कटरीना की ना तो शादी से जुड़ा था और ना ही बच्चों से, लेकिन इस सवाल का जो जवाब कटरीना ने दिया उसके बाद काफी कुछ खुद ब खुद हो गया क्लियर। कटरीना का जवाब था, I wish I could see myself 5 years from now, hopefully with the person I love and still doing good work. I would love to continue working or else I will go mad. You don't need to stop working after marriage anymore in Bollywood, at least till your child is born. I can't sit at home doing nothing, so work to me is more important than anybody can imagine. Look at so many successful actresses working after marriage. Kajol, Vidya, Kareena, you just need to be on the top of your game. That's all.
अब से पहले कभी कटरीना ने इतने खुले अंदाज में अपनी शादी के बारे में बात नहीं की, लेकिन जिस बेबाकी से कटरीना ने काजोल, विद्या और करीना का एग्जाम्पल देते हुए अपनी शादी के बाद भी काम करने की बात कही है, उससे तो यही लगता है कटरीना अब अपनी शादी को लेकर सीरियस हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आराधना, लगता है सलमान का पास्ट उनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। You are absolutely right, सागा। सलमान के पास के दोस्त और दुश्मन दोनों ही उनके पीछे साए की तरह पड़े हुए हैं। आराधना, ये सांप होता है। ओह सॉरी। बट व्हाट डू यू मीन बाय साए की तरफ पीछे पड़े हुए? टेल मी मोर। साया मीन सलमान का पास्ट, और उनके पास्ट में विवेक ओबरॉय से दुश्मनी को कौन भुला सकता है जो आज भी उनका पीछा कर रही है। बट क्या विवेक ने फिर से सलमान के बारे में कुछ कहा? एब्सोल्युटली, सलमान के लिए विवेक की दुश्मनी फिर से हो गई है एक्सपोज। Planet Bollywood. जंग अभी भी नहीं हुई है खत्म। अभी भी सलमान विवेक के बीच की दुश्मनी की आग नहीं पड़ी है ठंडी। और ज़ूम आज सलमान और विवेक की इसी दहकती दुश्मनी की आग को करेगा एक्सपोज। पिछले कुछ सालों में कई बार खबर आई है कि विवेक और सलमान खान की दुश्मनी की आग ठंडी पड़ती जा रही है। कई बार कहा गया विवेक दुश्मनी की आग पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में दुश्मनी की ये आग पड़ गई है ठंडी? आप खुद ही कल ज़ूम के बूम पर आए विवेक के इस रिएक्शन को देख लीजिए और ये खुद ब खुद साफ हो जाएगा कि दुश्मनी किस हद तक अभी बाकी है। Would like to be like a Prem of Rajshi, a very Siddha. If Mahika was my hero, I'd like to do like Grand Masti or Great Grand Masti. Well, हमने तो यहाँ सिर्फ प्रेम को लेकर विवेक से सवाल पूछा था, लेकिन जिस अदा में उन्होंने सवाल का जवाब दिया उससे साफ हो जाता है कि दुश्मनी की गाड़ी अभी भी पूरी रफ्तार से जंग के ट्रैक पर दौड़ रही है। सलमान और विवेक की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस दुश्मनी में अभी इतनी आग है ये शायद किसी को पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। What are your thoughts on superhero movies? I think I just love them. I love it. ठीक है, I understand that you love it, but तुम्हारा youngest superhero flying jet के बारे में क्या ख्याल है? Honestly speaking, उसका पोस्टर ना मुझे क्रिश की याद दिलाता है। Well, that is true in a sense, but मुझे पता चल गया है कि इस सुपरहीरो का सुपर राज क्या है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो मुझे भी पता है। क्या है? Just like जादू, धूप। Oh God, Saga, it's much more interesting than that. Trust me. तो इस राज से भी पर्दा उठा ही दो। उठा दिया पर्दा। Planet Bollywood. पापा श्रॉफ ने खाया और खिलाया टाइगर की मम्मी यानी अपनी वाइफ आयशा को पान। तो आई टाइगर में सुपर हीरो बनने की जान। कंफ्यूज्ड? अरे डोंट बी यार, इस कनेक्शन का राज आपको हम बताते हैं। टाइगर श्रॉफ के फ्लाइंग जट के रूप से तो आप सभी वाकिफ हैं। टाइगर श्रॉफ बन गए हैं अब सुपर हीरो, और इस सुपर हीरो को कहां से मिलता है सुपर पावर, इस सीक्रेट का हो गया है खुलासा। टाइगर श्रॉफ के पापा जैकी श्रॉफ को है पान खाने का शौक, और सिर्फ इतना ही नहीं, जैकी श्रॉफ ने किया रिवील कि वो जब जब खाते हैं पान तब वो अपनी वाइफ आयशा के लिए भी पान ले जाते हैं। भाई मम्मी पापा के इस पान के शौक से ही लगता है कि मिले हैं टाइगर को फ्लाइंग जट बनने के पावर्स। वैसे देखा जाए तो टाइगर का ये फ्लाइंग जट लुक है मिलता जुलता उनके डैडी डियर की एक फिल्म शिवा AKA इंसाफ में उनके लुक से। यानी पान तो पान, अपने डैडी डियर के इस अवतार से भी मिला होगा टाइगर को इंस्पिरेशन। अब ये पान का पावर है या नहीं, इसका पता तो फ्लाइंग जट के फ्लाई होने पर ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आराधना, तुम्हें पता है सुपर हीरो बने टाइगर को फिल्म में जब गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा? नहीं पता। सोचो। नहीं। वो छाव में चला जाएगा। छाव में? हाँ? क्योंकि वहाँ उसकी एनर्जी कम हो जाएगी।
है ना? Oh my God, you came up with this? Such a bad joke. पीजे था पीजे, डोंट गेट एंग्री। तुम तो तब्बू की तरह नाराज हो रही हो यार। अब ये क्या है सागा? मेरी नाराजगी और तब्बू का क्या लेना देना? तुम खुद ही देख लो, सब पता चल जाएगा। तब्बू नाराज भी होती है? अच्छा। Planet Bollywood. यूं तो अक्सर सोनी के नखरे सोने ही लगते हैं, लेकिन आज जूम पर तब्बू का जो नखरा एक्सपोज होने जा रहा है वो शायद आपको सोना ना लगे। One more thing, तब्बू, आपने फितूर फिल्म साइन की है, so you've replaced रेखा in that. रिसेंटली जूम ने किया तब्बू से एक सवाल, लेकिन हमारे उस सवाल का जवाब ना देने का तो जैसे तब्बू पर हो गया फितूर ही सवार। आप भी देखिए कैसे हमारा सवाल इग्नोर कर गई तब्बू। One more thing, तब्बू, आपने फितूर फिल्म साइन की है, so you've replaced रेखा in that. जी हाँ, ये सवाल था तब्बू की आने वाली फिल्म फितूर से जुड़ा। अब क्योंकि फिल्म फितूर तब्बू से पहले न केवल रेखा को ऑफर हुई थी, बल्कि उन्होंने तो फिल्म के कई सीक्वेंसेस भी शूट कर लिए थे, जिसके बाद तब्बू ने रेखा को रिप्लेस करते हुए किया सारे सीक्वेंसेस रीशूट। अब ऐसे में तब्बू से इस फिल्म पर सवाल पूछना तो बनता ही है ना, लेकिन ना जाने क्यों फितूर पर पूछा गया हमारा ये सवाल उन्हें लगा फिजूल और कर बैठी अपने नखरे को हमारे कैमरे पर एक्सपोज। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सागा, तुमने तब्बू की नाराजगी एक्सपोज की, अब मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हारे सलमान से रिलेटेड एक स्पेशल न्यूज को एक्सपोज करूं। फिर मेरे सलमान की न्यूज? हाँ सागा, अब क्या है, सलमान के साथ एक एक्ट्रेस की गुपचुप मीटिंग करूंगी मैं एक्सपोज, लेकिन अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम्हें बड़ी सलमान की न्यूज मिलती है? He's on my dial list. Talk to him. Talk to him. हेलो सलमान। Planet Bollywood. हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूँ सागरिका और मैं हूँ आराधना। एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर बॉलीवुड्स बिगेस्ट गॉसिप। आराधना, ब्रेक से पहले तुम सलमान की एक हीरोइन से मीटिंग के बारे में बता रही थी। टेल मी फास्ट, आई कांट वेट एनीमोर। हाँ, मुझे पता है व्हाई यू कांट वेट, ये तुम्हारे प्रेम के बारे में है ना? देखो इस गुपचुप मीटिंग के बारे में। Planet Bollywood. जूम पर आज होगा चित्रांगदा और सलमान की मुलाकात का हर राज एक्सपोज। आज जूम करने जा रहा है चित्रांगदा और सलमान की सीक्रेट मीटिंग से जुड़ी डिटेल्स को रिवील। जूम के कैमरे पर चित्रांगदा ने खुद खोला अपनी और सलमान की मुलाकात का राज। There were also reports that you went and met Salman Khan. So how true is the news? I don't know. This is a very old news that you're talking about. No, it was just I think you're talking about a lunch. Yeah, so that was just a lunch and that's all it was. अब भले ही चित्रांगदा अपनी और सलमान की मुलाकात को जस्ट लंच का नाम दें, लेकिन उनकी इस मुलाकात के बाद एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या सिल्वर स्क्रीन पर सलमान चित्रांगदा के हीरो बनकर आने की तैयारी तो नहीं कर रहे? क्योंकि बॉलीवुड के दबंग खान अक्सर लोगों की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश जो करते हैं। Can we see you in a Salman film in coming these days? I don't think so. No. चित्रांगदा, आपकी और सलमान की जस्ट लंच वाली मुलाकात की वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन सलमान के साथ कोई फिल्म न करने की बात कहकर आपने इतना साफ जरूर कर दिया कि ये मीटिंग काम के सिलसिले में तो नहीं थी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। आराधना, ये एक्सपोज तो कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी न्यूज तो मेरे पास है। तो देर किस बात की है, बता दो मुझे और हमारे व्यूअर्स को। ये एक्सपोज है सुशांत सिंह राजपूत का। क्या? वेट, क्या अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत को किसी और के साथ पकड़ लिया? प्लीज बताओ सागा, आई कांट वेट। लिसन, आई एम गोइंग टू से एनीथिंग। उसके लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. कौन है वो जिसके लबों को लबों से मिलाने की चाहत को ठुकरा दिया गया?
किसकी दिली ख्वाहिश को मार दी गई ठोकर? कौन है वो बी टाउन कपल जिनके बीच छिड़ चुकी है जंग लबों को लेकर? अरे हम सीरियल किस्सा इमरान हाशमी की बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो वैसे भी अब आदत सी हो गई है लबों को लबों से मिलाने की। उनको कौन रोक सकता है? हम तो बात कर रहे हैं हमारे टीवी के छोटे पर्दे से बिग स्क्रीन के स्टार बने सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि बहुत जल्द दिखेंगे हमें इंडियन क्रिकेट कैप्टन MS धोनी के रोल में। अब चलिए बिना और ज्ञान दिए आपको बताते हैं किसने सुशांत सिंह राजपूत की किस करने की चाहत को मार दी गोली। अब सुशांत तो कई सालों से अपने टीवी शो की को स्टार अंकिता लोखंडे से हैं एंगेज्ड। ऐसे में जब सुशांत होते हैं थोड़ा कोजी विद हिज को स्टार्स ऑन द बिग स्क्रीन, तो अंकिता को हो जाती है काफी दिक्कत। जी हाँ, रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू में सुशांत ने रिवील किया कि किसी भी आम रिलेशनशिप की तरह उनकी और अंकिता के रिश्ते में भी ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स को लेकर होते हैं डिफरेंसेस। और इसीलिए सुशांत अब से अवॉइड करेंगे किसी भी फीमेल को स्टार के साथ अपने लबों को उनके लबों से टकराना। सुशांत ने तो ये तक कहा कि जैसे जैसे उनकी फिल्में आती गईं, वैसे वैसे इन फिल्मों में किसिंग सीन्स कम होते गए और अब उनकी नेक्स्ट फिल्म से वो जरा भी किसिंग सीन परफॉर्म नहीं करेंगे। सुशांत, अब आप अपनी हॉट को एक्ट्रेसेस को अपने से दूर कैसे रख पाएंगे ये तो पता नहीं, पर ऐसा न हो कि कहीं इस बात का असर आपके फिल्म ऑफर्स पर पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आराधना, कितना मजा आया ना आज? Absolutely, Saga. It was so much fun getting gossip together. True. I think we should do this more often. We should do it. Let's do this. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's wrap the show also. Oh, sorry. So guys, with that, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow with your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Ta-da!